हाँ भाई, स्टार्ट करें। तो मेजर ऑफ सेल्टन टेंडेंसी के नोट सारे हो गए थे आप लोगों के। मैं उस दिन जब पढ़ा रहा था तो मुझे यही लगा सब कुछ हुए हुए हैं, क्वेश्चन ही कराने। तो फिर क्वेश्चंस, ये तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में देख के नोट कर लेना, वीडियो मिल ही जाएगा। वापस से मेजर ऑफ सेल्टन टेंडेंसी पढ़ाऊं? मेरे पास तो यही मैसेज आया है कि मेजर ऑफ सेल्टन टेंडेंसी की 4 to 5 क्लासेस हो गई, नोट्स कंप्लीट है, क्वेश्चंस कराने हैं। वो कई पॉइंट जो नहीं मिले हुए, या तो मैं नोट्स अभी देख लूंगा, क्लास ओवर होगी जब एक बार, और जो नहीं होंगे वो कल तक लिखा दूंगा। और या फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब जरूरत होगी तो बता दूंगा भाई ये नोट कर लो। क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा ये जरूरत है, ये नोट कर लो। अभी तो ये शोर मचाएंगे, देखूंगा तो 2 मिनट खराब होंगे। अभी तो क्वेश्चन पे आने दो। लिखा तो सबके दिए ना, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। नोट्स वापस रिवाइज करोगे? फिर वो दो कैटेगरी बन जाती है अपने क्लास वालों की। एक वो जिनको नोट्स रिवाइज करने हैं, एक वो जिनको बातें करनी है। आ जाओ क्वेश्चंस पे। अब रास्ता भी बंद कर दिया उन्होंने। लो भाई, बातों की दुनिया से बाहर आ जाओ। क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ। 80 तक सारे क्वेश्चन हो गए। तो सब एक साथ ही चल रहा था क्या? मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे एक साथ ही चल रहे थे, और कंसेप्ट भी सारे एक साथ हो गए। यार ये तो बहुत अजीब सी स्थिति हो रही है। कोई कह रहा है 81, कोई कह रहा है 90। मैं ऐसा कर रहा हूँ, 80 तक जो हो गए वो आप लोग ट्राई कर लेना, जिन्होंने नहीं करे वो वीडियो वगैरह देख के कंफर्म कर लेना। मैं 81 से पहले मीन मीन के क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मीडियन के, फिर मॉड के, और फिर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। उससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे मत करो एक साथ कि मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया, मॉड भी आ गया। कौन सा? एक एक करके ही तो करा रहा हूँ। वो मुझे क्या पता, वो आप देखो क्यों बोल रहे हैं।
तो भाई बातें छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 82 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इससे पहले डाउट मीन का है क्या? परसेंटाइल का है कि मीन का है? परसेंटाइल तो गलती से इसमें दे दिया, परसेंटाइल तो अगले चैप्टर का टॉपिक है डिस्पर्जन का। कर लिया तो कोई बात नहीं, आपने परसेंटाइल डेसाइल कर लिए तो कोई बात नहीं, बाकी वो नेक्स्ट चैप्टर में है। अरे मैं मीन के क्वेश्चन करा रहा हूं, केवल मीन के 81 के बाद। अरिथमेटिक मीन, एवरेज। क्वेश्चन नंबर 82, द एवरेज सैलरी ऑफ 50 men was rupees 80, but it was found that the salary of two of them were rupees 46 and 28, which was wrongly taken as 64 and 82. The revised average salary is, वॉइस नहीं आ रही? जरूरत तो नहीं लगती मुझे, इतना बड़ा रूम नहीं है कि आवाज नहीं है। अपने अपने आसपास के जो भी स्टूडेंट उनको बोलो बातें ही नहीं करे, पहुंच जाएगी वॉइस। अगर चुप रहोगे तो सब तक पहुंच जाएगी, नहीं तो किसी तक नहीं पहुंचेगी। मेरे को लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई इससे 1.5 गुने रूम में भी की वॉइस नहीं पहुंचे, इतने सालों में। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी प्रॉब्लम दूर करो, मेरी आवाज पहुंच जाएगी। द एवरेज सैलरी ऑफ 50 मैन इज रुपीज 80। सबसे पहले मैन है 50, उनका एवरेज दे रखा है 80, बट बाय मिस्टेक टू ऑफ देम, दो उनमें से ऐसे बंदे हैं जिनकी सैलरी, अरे भाई बातें मत करो, टू ऑफ देम वर रुपीज 46 एंड 28 वाज विच वाज रॉन्गली टेकन। तो 46 और 28 गलती से ले लिया, जबकि करेक्ट क्या था? 64 एंड 82। तो जो गलती हो गई वो सुधारेंगे, जो गलती से ले लिया उसको वापस देंगे, और जो लेना था करेक्ट में एक्चुअल में वो ले लेंगे। तो मुझे बताओ कितने कैंडिडेट हैं, उनका एवरेज कितना है? आप लोगों को रूल पता होगा, अगर नंबर को मीन से मल्टीप्लाई करें, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करें, तो जो डेटा है उनका सम आता है। इफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर देन वी गेट द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो 50 ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा, 50 को एवरेज है 80, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4000। ये हुआ पुराना। अब जो गलती हो गई वो सुधारेंगे, जो मिस्टेक हो गई, जो एरर हो गई, जो गलती से ले लिया उसको दे देंगे, और जो एक्चुअल में लेना है वो लेंगे, उससे अपन करेक्ट सम निकालेंगे। तो गलती हुई, इट वाज फाउंड दैट द सैलरी ऑफ टू ऑफ देम वाज रुपीज 46 एंड 28, विच वाज रॉन्गली टेकन एट 64 एंड 82। तो 46 और 28 को लेना था, और जबकि ले क्या लिया अपन ने? 64 और 82। लेना था 46 और 28, ले लिया 64 और 82। तो जो लेना था वो इसमें प्लस कर देते हैं 46 और 28, और जो बाय मिस्टेक ले लिया वो माइनस कर देंगे, क्या लिया? 64 और, कैलकुलेटर आपके पास है ही, इससे करेक्ट सम निकाल लो। करेक्ट सम 3928। अब एवरेज निकाल लो करेक्ट। जो सम आ रहा है 3928, वो ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अब कैलकुलेटर आपके पास है, ऑप्शन मिला लेना, कौन सा मैच होता है देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 88 है जो मीन का है। साथ में मेरे को दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सबको मीन मीडियन मॉड के कंसेप्ट एक साथ क्लियर है, बीच में फिर कंफ्यूज मत होना, मैं तो करा दूंगा साथ में। मेरे को अभी भी कई 2-4 फेसेस ही हैं जिन्होंने 11-12 में पढ़ रखे हैं, उनको पता है हाँ मीन ऐसे निकलता है, मीडियन ऐसे, मॉड ऐसे, जब वो मिक्स आएंगे तो फिर वही।
क्वेश्चन नंबर 85 मीन का है। द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 110 kg. The mean weight of 5 of them is 100 kg and another 5 student is 125 kg. Then the mean weight of remaining student is, टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं जिनका मीन दे रखा है, स्टार्टिंग के 5 का भी मीन दे रखा है, बाद के 5 का भी मीन दे रखा है, जो बाकी रह गए 5 उनका मीन फाइंड करना है। टोटल 15 स्टूडेंट जिनका एवरेज गिवन है, स्टार्टिंग के 5 उनका एवरेज गिवन है, बाद के 5 उनका एवरेज गिवन है, और जो लास्ट में 5 रिमेनिंग रह गए उनका एवरेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले टोटल है 15, 15 का एवरेज है 110, तो 15 स्टूडेंट्स के वेट का सम निकाल लेते हैं। अगेन सेम कंसेप्ट लगेगा, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। एवरेज कितना है, एवरेज कितना गिवन है 110 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये आ गया टोटल 15 स्टूडेंट्स का सम। अब आओ उनमें से 5, 5 का एवरेज दे रखा है कितना है 100, तो उन 5 का सम निकाल लो। क्या ना, अब क्या है देखा जाएगा। 15 का सम कितना है 1650, 5 ऑफ देम उनका एवरेज कितना है 5, स्टार्टिंग के 5 उनका वेट दे रखा है 100, तो इनका सम हो गया, और बाकी बचे 5 आगे वाले 5 उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 125, तो 5 का सम हो गया। अब टोटल 15 में से 5 और 5 10 का सम माइनस कर देंगे, तो बाकी बच गए 5, उनका वेट का सम आ जाएगा। टोटल 15 थे, उसमें स्टार्टिंग के 5 बाद के 5 मतलब टोटल 10 के वेट का सम माइनस कर दिया, यानी ये माइनस और ये भी माइनस, तो कितना रह गया, क्या आ गया 5 जो रिमेनिंग है उनका सम। आपको निकालना है 5 रिमेनिंग का एवरेज, दैट इज 105। क्वेश्चन नंबर 88, लेट द मीन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 50। एक्स एक टर्म है जिसका मीन दे रखा है, वेरिएबल है जिसका मीन है 50, और आपको मीन निकालना है u इज इक्वल टू 10 प्लस 5x का। मीन निकालना है आपको u इज इक्वल टू 10 प्लस 5x। x का मीन कितना है, x की जगह 50 पुट कर दो और u वाली वैल्यू का मीन निकाल लो। मीडियन में भी ऐसे ही करते हैं, अगर x की मीडियन दी होती u की निकालनी होती तो सेम x की जगह x की मीडियन पुट कर देते, u की निकल जाती। मॉड में भी ऐसे ही करते हैं, अगर x का मॉड दिया होता u का निकालना होता, x की जगह x का मॉड पुट कर देते u का निकल जाता। मीन मीडियन मॉड तीनों में सेम कंसेप्ट लगता है, ध्यान रखना। x का दे रखो पुट कर दो और बाकी दूसरा जो वेरिएबल है उसका फाइंड कर लो।
91। क्वेश्चन नंबर 91। The average of 5 quantities is 6 and average of 3 is 8. What is the average of remaining 2? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला जो किया था उसके जैसे ही हो जाएगा। 5 का एवरेज दे रखा है, उसमें से 3 का एवरेज भी दिया हुआ है, तो 5 के सम में से 3 का सम माइनस कर लोगे तो 2 का सम रह जाएगा, और जब 2 का सम आ जाएगा तो एवरेज भी आ जाएगा। तो क्या कर लोगे अपने आप? कौन सा क्वेश्चन नंबर है जरा बताओ? 5 क्वांटिटीज का एवरेज। आप क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है, चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 93। 5 क्वांटिटीज का एवरेज कितना है? तो 5 का सम कितना हो गया? 5 6 जा 30। उनमें से 3 क्वांटिटी का एवरेज कितना है? 8। तो 3 का सम कितना हो गया? 5 के सम में से 3 का सम माइनस कर दिया, 2 का सम आ गया। एवरेज निकालना है, सम में 2 का डिवाइड दे देंगे, 2 का एवरेज आ जाएगा। अभी हो गया? 3 आंसर आ गया ना? 5 क्वांटिटीज का एवरेज है 6, तो 5 का सम 30। 3 का एवरेज है तो 8, तो 3 का सम। आपको रिमेनिंग 2 का एवरेज निकालना है, तो 5 के सम में से 3 का सम माइनस करेंगे तो 2 क्वांटिटी का सम कितना आया? माइनस करेंगे, प्लस नहीं। 5 क्वांटिटी में सम में से 3 क्वांटिटी का सम। यार ऐसा नहीं सोचा था मैंने। 30 में से 24 गया 6, 2 क्वांटिटी का सम आ गया 6। एवरेज के लिए 2 का डिवाइड दे देना, 6 डिवाइड बाय 2 एवरेज इज 3। 91 के बाद 93। The mean of first 3 term is 14 and the mean of next 2 term is 18. The mean of 5 term। बोलो भाई, मीन दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म का 14, तो फर्स्ट 3 का सम कितना हुआ? मीन 14, नंबर ऑफ टर्म 3, तो फर्स्ट 3 टर्म का सम हो गया 42। मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म इज 18, मीन है 18, नंबर ऑफ टर्म्स है 2, तो नेक्स्ट 2 टर्म का सम हो गया। बहुत हैंग होता है। बहुत हैंग होता है। अरे कल देखना, पेज वेज मेरे को पढ़ा लेने दो अभी। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 93। 14 का एवरेज दे रखा है 3, तो सम आ गया 42। मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म इज 18, तो नेक्स्ट 2 टर्म का सम आ गया कितना? क्या है ये?
तो 3 नंबर का एवरेज दे रखा है 14, सम आ गया 14 3 जा 42, द मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म इज 18। तो नेक्स्ट टू टर्म का सम आ गया 18 2 जा 36। आपको बताना है इन सब का एवरेज कितना हो गया, इन सब का सम कितनी नंबर का सम है, 5, 3 और 2 5, 5 का सम है 78। एवरेज आ गया 78 डिवाइड बाय 5। 97। तो मैट्रिक मीन भी तो होगा उसमें, तो फिर 97। The average age of 15 student is 15 years. Out of these, the average age of 5 student is 14, and that of 9 student is 16. Then the age of 15 students, 15th। मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उनका एवरेज कितना है। तो सबसे पहले उन 15 स्टूडेंट्स की एज का सम निकालो। 225। अब उनमें से जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है, 14। तो उन 5 का सम निकालो। फिर जो रिमेनिंग 9 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है, रिमेनिंग 9 का। तो 9 स्टूडेंट्स की एज का सम निकालो। अब टोटल 15 स्टूडेंट्स में से अगर 5 और 9 14 स्टूडेंट्स की एज का सम माइनस कर देंगे तो जो 15th नंबर का स्टूडेंट होगा उसकी एज आ जाएगी। टोटल 15 की एज के सम में से 5 और 9 14 स्टूडेंट्स की एज का सम माइनस कर देंगे तो जो 15th नंबर का स्टूडेंट है 15th स्टूडेंट है उसकी एज आ जाएगी। तो 225 में से 70 और 144 माइनस कर दो। 99 क्वेश्चन नंबर। In a class of 50 students, 10 have failed and their average marks is 2.5. The total marks scored by the entire class were 281. The average marks who passed is, टोटल स्टूडेंट है 50, उसमें से फेल हो गए 10। जो फेल हुए उनके एवरेज मार्क्स दे रखे 2.5। जो होल क्लास है 50 स्टूडेंट्स की उनके एवरेज मार्क्स दे रखे हैं आपको। आपको बताना है जो पास हुए स्टूडेंट उनके मार्क्स क्या होंगे, उनके एवरेज मार्क्स क्या होंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ 50 जो टोटल स्टूडेंट है उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। अब मुझे ये बताओ फेल कितने स्टूडेंट हुए और उनके एवरेज मार्क्स। तो फेल होने वाले जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स का टोटल कितना है, एवरेज है 2.5, नंबर है 10, मल्टीप्लाई कर दिया 25। तो अगर टोटल मार्क्स में से फेल होने वालों के मार्क्स माइनस कर दूंगा तो पास होने वाले रह जाएंगे। टोटल मार्क्स में से फेल होने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो स्टूडेंट पास हुए उनके रह जाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 50, फेल होने वाले कितने थे, तो पास होने वाले कितने, 50 में से 10 माइनस किया 40 स्टूडेंट जो पास हुए उनके मार्क्स का टोटल कितना आया, 281 में से 25 गया तो 40 स्टूडेंट जो पास हुए उनके मार्क्स आ गए। अब उनका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला 256 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट 40। हो गया क्या,
डायरेक्ट कैलकुलेटर में करना बता दूंगा, कैलकुलेटर कल बता दूंगा। कैलकुलेटर की ट्रिक तो पता लगी होगी ना आप लोगों को। ठीक है, मैं एक दिन सबसे बोल दूंगा लाना है, मैं भी ले आऊंगा मेरा, तब बता दूंगा। अभी टाइम मत खराब करो, पढ़ा लेने दो मुझे आगे। टाइम बिगाड़ने के सारे तरीके पता है आप लोग के बैच को। कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 मॉड का है ना, तो फिर 110 मॉड है, मॉड 100। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स was 20 years. The average age increased by 2 years when two new students join the group. What is the average age of the two new students who joined the group? तो बोलो भाई, पहले कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज बताओ। उन 10 स्टूडेंट्स की एज का सम। अब कितने स्टूडेंट नए एंटर हो गए, तो अब स्टूडेंट टोटल कितने हो गए। पहले 10 थे, दो नए ऐड हो गए, दो नए आ गए, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 12। अब मुझे बताओ इन 12 की एवरेज में कितना फर्क पड़ा। एवरेज इज इंक्रीज बाय 2। पहले एवरेज कितना था, अब 2 इंक्रीज हो गया, तो एवरेज कितना हो गया 22। कितने स्टूडेंट्स का, 12 स्टूडेंट्स का। अब एवरेज हो गया 22, तो 12 स्टूडेंट्स की एज का सम। 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया 264। पहले 10 स्टूडेंट थे, उनकी एज का सम 200। अब 12 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज का सम 264। 12 में से 10 माइनस कर दूंगा, 12 स्टूडेंट्स की एज के सम में से 10 स्टूडेंट्स की एज का सम माइनस कर दूंगा, तो जो दो नए एंटर हुए हैं, जो दो नए आए हैं, उनकी एज का सम आ जाएगा कितना। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एवरेज एज ऑफ। तो अब दो का अगर सम 64 है, तो एक स्टूडेंट की एवरेज एज होगी 64 डिवाइड बाय 2, दैट इज 32। 112 आप लोग पढ़ लो, हो जाएगा शायद आप लोगों से, देख लो पहले आ चुका शायद। अब आ जाओ 115 पर। 115 द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। हो जाएगा क्या, हो गया ना पहले, तो फिर हो गया, तो क्यों टाइम बिगाड़ते हो। 144 भी हो चुका, दोबारा है 124। 124 हो चुका, दोबारा है 127। देखो, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.4। आउट ऑफ these mean of 4 observation is 16.5। then find the mean of remaining। हो जाएगा क्या सबसे, कितने का मीन दे रखा है 10 का, उसके बाद दोबारा मीन कितने का दिया हुआ है 4 का, अपने को निकालना है रिमेनिंग का। तो 10 के सम में से 4 का सम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग 6 का सम रह जाएगा। और जब 6 का सम आएगा, तो 6 का डिवाइड देकर 6 नंबर का एवरेज निकल जाएगा। 10 के सम में से 4 का सम माइनस कर देना, 6 का आ जाएगा, 6 का डिवाइड दे देना।
130, 113। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो भी है सुन लो, 113 ज्योमेट्रिक मीन का है, अरिथमेटिक मीन का नहीं है। 113 ज्योमेट्रिक मीन जब करेंगे तब कराऊंगा, अरिथमेटिक मीन का नहीं है वो। स्पीड वाले क्वेश्चन में एवरेज ज्योमेट्रिक मीन से निकलता है। 130, द मीन ऑफ 6, 4, 1, 5, 6, 10 and 3 is 5 if each number is added with 2। तो आप लोगों को पता होगा प्लस करने पर मीन चेंज होता है, माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर मीन चेंज हो जाता है। तो पहले वाला मीन कितना है, सब में कितना ऐड करा, पहले वाला मीन 5, सब में 2 ऐड करा तो न्यू मीन 5 + 2 7, न्यू मीन इज 7। है लेकिन मीडियन मॉड हो जाने दो, फिर उनके बारे में क्लियर बताऊंगा ना। मीडियन में ये करते हैं, मॉड में ये करते हैं, मीन में ये करते हैं, तो अरे ये थ्योरी है, इसमें तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये तो बताना पड़ेगा ना ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप बुरा मत मानना, जो स्टूडेंट शार्प होते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है ना, उनको तो तीनों चीजें एक साथ समझ में आ जाती है। उनका माइंड सेट है कि मीन में ये, मीडियन में ये, मॉड में। पीछे आगे का चक्कर छोड़ो। फिर मेरे को हर बार क्या होगा, मीन का क्वेश्चन आएगा, मीन के रूल, अभी जैसे एक फॉर्मूला बता के सारे क्वेश्चन हो गए, फिर मैं मीडियन के बताऊंगा, फिर मॉड के बताऊंगा, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर मीडियन, फिर मॉड। अरे कैसे भूल जाओगे यार मीन, पेपर में साथ में आएंगे, लेकिन तीनों के अलग अलग करने के बाद फिर पूरा शीट एक साथ करना ना सॉल्व। कैसी बात करते हो। अच्छा ये बताओ, अकाउंट्स के 10 चैप्टर एक साथ पढ़ लेते हो क्या, अलग अलग आते हैं, एक साथ आते हैं पेपर में। तो टॉपिक वाइज ही टॉपिक चलते हैं, क्वेश्चन तभी सेट होता है दिमाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक काम करता हूँ, रुको अभी आप लोगों की डाउट सॉल्व कर देता हूँ। जिनको साथ में मीन मीडियन मॉड पढ़ना है, एक बार हैंड रेज करो। साथ में कंटिन्यू क्वेश्चन, मीन मीडियन मॉड एक साथ। क्या क्या जिन लोगों के हैंड रेज है उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, जिनके हैंड रेज नहीं है उनसे, ये भी चेक कर लो। अब 1 मिनट मेरे को काउंट कर लेने दो, वापस हैंड रेज करो। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ज्यादा ही है इनकी मेजोरिटी। ठीक है मैं साथ में करा देता हूँ। मुझे उल्टा स्टार्ट नहीं करते, करेंगे तो वैसे ही जैसे करना है। अभी तो बहुत टाइम बाकी है। क्यों, मेरे को नहीं पता। अब मुझे बताओ, सर ने कहां तक क्वेश्चन करा दिए, 80 या 88? तो फिर मैं 81 से शुरू करता हूँ, और जो अब बीच में हो गए वो हो जाने देना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुश्किल या इजी बात समझ में आ गई ना भाई। आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट जो चाहते हो, आप लोग जो चाहोगे वैसे ही होगा। आप लोग परेशान हो रहे हो।
क्या 61 डाउट है? अरे परसेंटाइल अपने इस चैप्टर का नहीं है, इसमें वो फॉर्मूला लगेगा 100 का डिवाइड n+1 से मल्टीप्लाई इंटू 61। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो कितनी है, तो इनके एक डाउट सॉल्व कर दूं। कैलकुलेटर उठाओ, उठा के बताओ। 5.49 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर कैलकुलेटर पे आप करोगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। पता है बता। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इसलिए नहीं बता रहा था। 5.49 आ रहा है ना, फिफ्थ टर्म पूरी पूरी लेनी है, सिक्स और फिफ्थ के डिफरेंस को 0.49 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है जो गलती से इसमें आ गया, लेकिन ये चाहती है बताओ तो मैंने बता दिया। डिस्पर्जन में ये। अब आ जाओ 81 पे। एक्स, x/2, x/3, x/5, इनकी मीडियन दे रखी है 10। बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इनकी मीडियन कैसे निकलती थी। मुझे ये बताओ इन चार में मिडल वाली टर्म कौन सी होगी। ये फर्स्ट स्टार्टिंग की गई, लास्ट की गई, ये दोनों टर्म आएगी क्या मिडल में। तो मीडियन होगा इन दोनों का सम अपॉन 2। दिस इज द मीडियन ऑफ द डेटा। बीच की मिडल टर्म 2 है तो 2 का एवरेज, और एक होती तो वही हो जाती। अगर सिंगल होती तो वही मीडियन होती, बीच में 2 टर्म रह गई तो उन दोनों का एवरेज, दैट इज मीडियन। ये मीडियन है और ये किसके इक्वल है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले 2 को उधर भेज दू डिनोमिनेटर वाले, 2 10 जा, 2 और 3 ऊपर रह जाएगा। एलसीएम ले लो 2 और 3 का, 2 की टेबल में 6, 3 की टेबल में क्रॉस मल्टीप्लाई 26 जा, 3x + 2x, 5x इजिकल्स टू x की वैल्यू हो गया 82 के बाद 83 करा दिया था ना अभी 2 एवरेज में। 82 हो गया ना। हो गया 84। मीन दे रखा है, मॉड दे रखा है, मीडियन निकालना है। फॉर्मूला ध्यान है मीन मीडियन मॉड का। और दूसरा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मीन और मीडियन की मॉड निकल जाएगा। एटी फोर की बात हो रही है, 83 बोला, हो गया। ठीक है, कल से कंटिन्यू करा दूंगा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे। नहीं, मैं क्लास छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप करने, बैच ड्रॉप कर दूँ, बर्दाश्त नहीं है।
देख ले क्या दिखा रहा है।
सीधा उल्टा क्या
ये एक ही नंबर बोलेगा 15 बोल। हाँ बोल नहीं बोल। अरे बोल। अरे 16 से बोल। भाई ये कौन सी लिंक भेज रहा है भाई सच्चे को आ गया क्या वाला लिंक? और गंदी गंदी चीजें आ रही इसको बताने के लिए वैसा नहीं तो खुश हो गया ओके चलो सेटल डाउन फास्ट सतत नहीं किया बड़ी जल्दी
Avoiding unnecessary what? Avoiding unnecessary risk. ICICI Prudential, prudent. कुछ रिलेट करो रियल लाइफ वर्ड के साथ में. Risk. People in the Zoom call, can you hear me? If you can do so, please give me a thumbs up about it. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वर्ड कौन बताएगा? Yes, what's your name? क्या? पाखी. पाखी. What's your word? एम्बीवरन. ठीक है, स्पेलिंग बताओ. मुझे बताओ, मैं सबको बता दूंगा. AMBIVALENT. एम्बीवेलेंट. टाइगर को बीच में. वेरी गुड. एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है यार? कौन से इसमें होता है? इसमें होता है क्या? हाँ, चल रही रिकॉर्डिंग तो. पुरानी वाली बंद नहीं हुई क्या अभी तक?